सुबह उठा, देखा धूप ऐसी पड़ रही है जैसे सरकार ने सब्सिडी बंद कर दी हो। सर्दियों में यही धूप बहुत वीआईपी लगती थी, आज वही धूप विलन बन गई है। तभी समझ आया, जिंदगी में जो चीज़ टाइम पर ना बदली जाए वही बाद में समस्या बन जाती है। तो मैंने सोचा गाय भैंसों के लिए आम के नीचे बाड़ा बनाएंगे, क्योंकि भाई एसी तो हम लगा नहीं सकते, कम से कम नेचर का सेंट्रल कूलिंग तो दे सकते हैं। निकल पड़ा सागर की तरफ। छुट्टी का दिन था, लोग बोले आज आराम है। मैंने कहा भाई सपनों के लिए कोई छुट्टी नहीं होती। जालियों के बंडल खरीदे, लाने में दिक्कत हुई। आज की दुनिया में सामान से ज़्यादा तो एटीट्यूड महंगा मिलता है। शाम तक जैसे तैसे बंडल घर आ गए। अब असली रेसलिंग शुरू। खम में पहले गड़वाए थे, पर एक गड्ढे में कचरा भर गया था। मैंने सोचा देश बदलने से पहले गड्ढा बदल लो। कचरा निकाला, खम्मा सीधा किया, और वहीं समझ गया लोग ऊपर की फ़ोटो तो खींचते हैं, कोई नीचे का गड्ढा नहीं देखता। बिजनेस में भी यही होता है, इंस्टाग्राम पर सबको दूध दिखता है पर गोबर किसी को नहीं दिखता। फिर जाली खोलने लगा तो देखा आम के पेड़ पर चींटियों की पूरी यूनियन बैठी है। इतनी चींटियाँ कि अगर इन्होंने चुनाव लड़ लिया ना तो पूरा इलाका जीत ले। लेकिन भाई किसी का घर बसाने के लिए किसी का घर उजाड़ना पड़ता है, ये जंगल का नियम है, और बिजनेस भी छोटा जंगल ही है। फिर गया गाय भैंसों के पास। वो आराम से बैठी थी, ऐसे देख रही थी जैसे बोल रही हूँ काम तू कर ले, दूध तो हम टाइम पर देंगे, टेंशन मत ले बेटे। लेकिन जब भूख लगे तो वही ऐसे देखती हैं कि बिल्कुल आंखें फाड़ के देखती हैं। शाम हो रही थी, कल का प्लान सेट करना था। नीचे पेड़ के नीचे सफाई, जाली फिट, छाया तैयार, और जूली पता नहीं किसको भौंक रही थी। पर मुझे लगा कुत्ते आत्मा देखकर भौंकते हैं और इंसान पैसे देखकर। गांव का काम सिंपल लगता है, पर यहाँ हर दिन सर्वाइवल एग्ज़ाम है। यहाँ कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होता, काम ही मोटिवेशन होता है। और याद रखना, अगर तुम अपने जानवरों के लिए छाया बना सकते हो तो अपने सपनों के लिए छत भी डाल सकते हो। बाकी जो लोग बोलते हैं गांव में क्या रखा है, तो उन्हें एक दिन धूप में खड़ा करके रख देना, पता चल जाएगा गांव की छाया की कीमत क्या होती है। थैंक्स दोस्तों।